स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, वैद्युत प्रतिरोध तथा स्वयं प्रेरकत्व यानी स्वयं प्रेरण गुणांक के बारे में। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ, ये तीनों ही टॉपिक बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं और इनके बच्चों बहुत ज़्यादा डेफिनेशन और इनके फार्मूले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों ही टॉपिक को बड़े डिटेल से क्लियर करेंगे। देखिए एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और स्वयं प्रेरकत्व यानी स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है। इनकी परिभाषा भी समझेंगे और इनके फार्मूले भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता के बारे में कि वैद्युत धारिता क्या होती है। देखिए धारिता का मतलब बच्चों होता है धारण करने की क्षमता, और वैद्युत शब्द आ रहा है तो वैद्युत का मतलब यहाँ आवेश रहेगा, यानी किसी चालक की आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको बच्चों बोलते हैं वैद्युत धारिता। चलिए देखिए स्क्रीन पर मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक ये चालक है, ठीक है। अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं, इसको आवेश दे रहे हैं। मान लीजिए बच्चों हमने इसको आवेशित करना शुरू कर दिया, यानी इसको हमने चार्ज देना शुरू कर दिया। मान लीजिए बच्चों हम इसको प्लस को चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, चार्ज होता रहेगा, यानी जो चार्ज है, जो आवेश है, इसके सरफेस पे क्या होगा बच्चों, एक समान रूप से ये फैलता रहेगा। समझ पा रहा। लेकिन जैसे जैसे बच्चों ये चालक चार्ज होगा, ठीक है, तो इसके वोल्टेज में क्या होने लगेगी बच्चों, वृद्धि होने लगेगी, इसके विभव जो है बढ़ने लगेगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। यानी जब हम किसी चालक को, मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है यानी कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो जब हम किसी चालक को चार्ज करते हैं यानी आवेशित करते हैं तो उसके विभव में कौन लगती है बच्चों, वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा विभव में होने वाली वृद्धि V का जो अनुपात होता है बच्चों, यही क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता कहलाता है। इसका अगर फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि वैद्युत धारिता को बच्चों हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बच्चों, C से। तो C बराबर होता है बच्चों Q/V होता है। Q बराबर C बराबर क्या होता है बच्चों, Q/V होता है। समझ में आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। देखिए ध्यान समझें, किसी चालक को परिभाषा बताओ, ध्यान समझे। किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। हम C से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आप लोग को। तो चलिए देखिए आपको मैं स्क्रीन पर इसकी परिभाषा को लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना क्या होगा बच्चों, लिखना होगा आपको, देखेंगे किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उस चालक के विभव यानी V में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। और इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित यानी शो करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन होगी। एक बार फिर से समझा रहा हूँ बच्चों। जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, मतलब उसको चार्ज देते हैं, तो उसके पोटेंशियल यानी विभव में वृद्धि होने लगती है। तो ये जो दिया गया आवेश Q है और जो विभव में होने वाली वृद्धि V है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। मात्रा क्या होता है, देखो आवेश का मात्रा होता है बच्चों कूलाम और B है विभव का मात्रा होता है बच्चों वोल्ट। तो मात्रा किसका बनेगा बच्चों, मात्रा होगा कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होगा बच्चों, कूलाम प्रति वोल्ट होगा, ठीक है। तो मात्रा को कूलाम प्रति वोल्ट होगा, ठीक है। और जिसे बच्चों हम फैरेड भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फैरेड भी कहते हैं, ठीक है। ये सब बच्चों किस लिखते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बच्चों ये मेरी बात आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम समझे बच्चों वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, वैद्युत प्रतिरोध के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ क्या होता है। मान लीजिए बच्चों, हमारे पास कोई ये चालक है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई चालक है ये, ठीक है। और अगर बच्चों हम इस चालक को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, करंट फ्लो होगा। क्या होगा बच्चों, इसमें क्या आएगा बच्चों, करंट आएगा। क्या आएगा, करंट आएगा। समझ में आप लोग मेरी बात। ये देखिए अब परिभाषा क्या बनेगी, ठीक है। परिभाषा बच्चों ये बनेगी, किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के, चालक है जिसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात को उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। यानी R बराबर बच्चों होता है फार्मूला V/I होता है, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात। परिभाषा क्या देगी वापस समझिए, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V, किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात को उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बच्चों, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से इसको रख पढ़ता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन आपको लिख कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूले को भी लिखकर हटा देता हूँ। इसका फार्मूला देखो क्या, C बराबर, मैं इधर लिख देता हूँ, C बराबर है बच्चों आपका Q/V, ठीक है। ये इसका फार्मूला मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है। मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है, या फिर इसको हम फैराड भी कहते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसकी वैद्युत प्रतिरोध की जो परिभाषा वो आपको मैं लिख देता हूँ। तो लगा देंगे हेडिंग, देखिए वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध लिखेंगे। देखिए क्या लिखना है, किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V, किसी चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच, सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, ये लगाए गए विभवांतर, आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर V तथा चालक में वहने वाली धारा, वहने वाली धारा I के अनुपात को उस चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से, किससे बच्चों, R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, सूत्र क्या बनाएंगे, सूत्र बच्चों इसका बनेगा R बराबर बनेगा बच्चों V/I बनेगा। R बराबर क्या होगा बच्चों, V/I होगा, ठीक है। मात्रक देखो, ठीक है। तो B का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट, क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है, ठीक है। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा। और इसका दूसरा मात्रक होता है बच्चों, क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है बच्चों, ओम, ठीक है। जिसका जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, वो U होता है, ठीक है। तो बच्चों ये वैद्युत धारिता की, वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा थी। क्या थी, एक बार फिर कर रहा हूँ। यदि किसी चालक के सिरों के बीच, ये कोई चालक है, चालक के तौर पर आप कोई धातु का टुकड़ा मान सकते हैं, किसी तार का टुकड़ा मान सकते हैं, ठीक है। तो किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। और इसे हम बच्चों R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब बच्चों हम इसकी तीसरी परिभाषा पढ़ते हैं। बच्चों तीसरी परिभाषा है हमारे पास स्वयं प्रेरकत्व की, यानी स्वयं प्रेरक गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा ऐसा रब किए देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो ये आपकी, मैंने आपको अभी बताया वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों
कि स्वयं प्रेरकत्व भी क्या होता है, जिसे हम बच्चों स्वयं प्रेरण गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वयं प्रेरण गुणांक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो लगाएंगे देखिए हेडिंग बच्चों स्वयं प्रेरण गुणांक। ये स्वयं प्रेरकत्व क्या होता है, देखिए स्वयं प्रेरकत्व, ठीक है, क्या होता है समझते हैं। देखिए ध्यान से इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई धारावाहिक कॉइल है, यानी कोई कुंडली है। चलिए हम यहाँ पे इसकी एक कुंडली बना लेते हैं समझाने के लिए। ये क्या है? कॉइल है जिसके अंदर मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? आई जो करंट है इसके अंदर फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इसके अंदर फेरों की जो संख्या है वो क्या बच्चों? एन है। क्या बच्चों? फेरों की संख्या क्या बच्चों? एन है। ठीक है, और इसके प्रत्येक फेरे से वो जो वध चुंबक का फ्लक्स है वो क्या बच्चों? फाई है। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि हमने एक कॉइल ली है जिसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है बच्चों? एन है, और इसके अंदर बच्चों क्या रहा? आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसके प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या? फाई है। ठीक है, तो कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है बच्चों वो क्या होती है? एन फाई होती है। क्या होती है बच्चों? एन फाई होती है। कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कितनी होती है? एन फाई, यानी एन की फाई से गुणा कर लेंगे, और ये डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके? आई के समानुपाती होता है। किस समानुपाती बच्चों? आई के समानुपाती होता है। अगर मैं यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा करके एक यहाँ नियतांक लगाता हूँ, तो नियतांक बच्चों यहाँ पे होता है एन फाई बराबर क्या होता है बच्चों? एल होता है। क्या होता है? एल आई। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो यही है बच्चों आपका स्वयं प्रेरण गुणांक। क्या बच्चों? स्वयं प्रेरण गुणांक क्या? स्वयं प्रेरकत्व। समझ में आप लोग को मेरी बात? अब इसका फार्मूला अगर मैं यहाँ से एल का वैल्यू निकालूँ तो ये आई इसके पौन में आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पे अगर इसी लाइन से आप समझें तो ये एल बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन फाई अपॉन आई हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? अगर मैं मानूं कि इसके अंदर बच्चे 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, इस कॉइल के अंदर कितने एम्पेयर का? 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 1 एम्पेयर का मान लो हमने करंट मान लिया, तो ये एक जब लिखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि आई को हम बच्चों 1 एम्पेयर मान रहे हैं। ठीक है, तो ये एल बराबर क्या हो जाएगा? यानी जब आई बराबर हम बच्चों 1 लेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये एन फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एन फाई हो जाएगा। तो यहीं से बच्चे इसकी परिभाषा बनती है, यहीं से इसकी परिभाषा बनती है। देखो क्या परिभाषा बनती है? किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक यानी एल कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से कर रहा हूं, किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक यानी एल कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी चलिए देखिए, अब मैं आपको स्क्रीन पर लिख देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आपको कोई इसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, और देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए परिभाषा बच्चों ये है, ध्यान समझेंगे चीज को। देखिए किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरकत्व कह सकते हैं, स्वयं प्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या यानी एन फाई, संख्या यानी एन फाई के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा यानी 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो ये इसकी बच्चों डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसका फार्मूला बात करें तो बच्चों फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या होता है? देखो ये होता है एल बराबर होता है बच्चों एन फाई अपॉन आई होता है। ठीक है, और आई का मान अगर बच्चों हम 1 लेंगे, हम ये कहें कि यदि क्या हो बच्चों आपका आई बराबर क्या हो बच्चों? 1 एम्पेयर। कितना हो? 1 एम्पेयर अगर हो, यानी कुंडली में 1 एम्पेयर करंट अगर बह रहा हो, ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं कि जो एल होता है वो एन फाई के बराबर होता है, और जहाँ एन फाई बच्चों कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है। ठीक है, इसका मात्रक बच्चों हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है? हेनरी, जिसे हम बच्चों एच से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों डेफिनेशन है
स्वयं प्रेरकत्व यानी स्वयं प्रेरण गुणांक की। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने तीनों ही परिभाषाओं को अच्छे से समझा कि वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और स्वयं प्रेरकत्व यानी स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है। ऐसी बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।